हेलो प्यारे बच्चों, मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं संकल्प भारत के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी। एग्जाम एकदम नियर बाई है, आपका एग्जाम जस्ट सामने है, तो बच्चों जी जान लगा के अपनी तैयारी करते रहिए। और आज के इस पर्टिकुलर माइंड मैप सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराएगा और आपके एग्जाम में ज्यादा नंबर्स को गेन भी करवाएगा। मैं यहां पे कुछ बेसिक पॉइंट को भी मेंशन करूंगा जो आपको बहुत ही क्लियरली समझने हैं। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट कर देते हैं सेशन को और समझिए। टॉपिक का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर हम बात करें इसके पूरे ओवरऑल इसकी कहां कहां कितनी कितनी चीजें डिस्ट्रीब्यूट रहती है, तो आप नोटिस करिए कि पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में आपको एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो तक की तो बातें डिटेल में बताई जाती है। एंजियोस्पर्म को बस टच करते हैं क्योंकि एंजियोस्पर्म पे पूरा डिटेल डिस्कशन है 3 चैप्टर में। कौन कौन से 3 चैप्टर है? पहला तो यही है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट बोले तो एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी अलग चैप्टर में है। फिर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फिर इसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट की एनाटॉमी अलग चैप्टर में है। और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला एक टॉपिक है जो क्लास 12th में आपका आता है, राइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो देखो 3 चैप्टर में एंजियोस्पर्म के बारे में डिटेल डिस्कस किया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट है, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ किए हुए स्टार्ट कर देते हैं सेशन को। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप क्या देखते हैं? आप एक प्लांट की मॉर्फोलॉजी को समझेंगे। मॉर्फोलॉजी मतलब उसकी बनावट कैसी है। तो आप अगर प्लांट को नोटिस करें तो उसके 2 मेजर पार्ट है, एक जमीन के नीचे वाला, राइट, रूट सिस्टम, और जमीन के ऊपर वाला शूट सिस्टम। 2 मेजर पार्ट है अगर हम ब्रॉड वे में देखें। अगर हम जमीन के नीचे वाले पार्ट को ऑब्जर्व करें तो वहां पे आपको रूट्स देखने को मिलेंगी, रूट्स पे रूट्स हेयर देखने को मिलेंगे, यही चीजें सामने निकल के आएंगी। मगर जब आप शूट सिस्टम की बात करें तो स्टेम, लीफ, ब्रांचेस, राइट, फिर फ्लावर, फ्रूट, सीड, कई सारे स्ट्रक्चर आपको शूट सिस्टम में देखने को मिल जाएंगे। उन्हीं की हम यहां पे बात करेंगे। चलिए जरा नजर मारते हैं इस मॉर्फोलॉजी पे। तो आप अगर इस मिट्टी के नीचे वाले पार्ट को देखें तो ये क्या है भाई? रूट सिस्टम है। ये क्या है? रूट सिस्टम है। और इसमें भी 2 रूट होंगी, एक मेन एक्सिस होगी जिसको हम प्राइमरी रूट बोलेंगे और उससे निकलने वाली सेकेंडरी रूट होगी, इसी को हम बोलते हैं रूट सिस्टम। अब इस जमीन से ऊपर की तरफ आप जाएं तो ये जो मैंने बनाया है ये इसकी मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस है। और ये क्या है? ये यहां से ब्रांच निकल रही हैं। अच्छा जरा एक चीज समझिए कि मेन एक्सिस से ब्रांचेस कैसे निकलती हैं। इस पर्टिकुलर पार्ट को जो मेन एक्सिस से, यहां पे आप एक चीज नोटिस करिए, पहले तो यहां पे नोड्स हैं। इन नोड से क्या निकलेगी? नोड से निकलती है लीफ, राइट। अब नोड, मान लीजिए ये नोड है, नोड से यहां से लीफ निकली। अब इस लीफ के और इस मेन एक्सिस के बीच में एक एंगल बना हुआ है, एक स्पेस है। इस स्पेस को आप एक्साइल बोलते हो। क्या बोलते हो इस स्पेस को? इसी स्पेस को आप बोलते हो बेटा एक्साइल। अब इस एक्साइल से एक बड निकलती है। इस एक्साइल से क्या निकलेगी? एक बड निकलेगी। और वो बड क्या कहलाएगी? थोड़ी बड़ी होने पे एक्सिलरी बड कहलाएगी। और यही बड निकलने के बाद आगे ब्रांच में कन्वर्ट होगी, या इन सर्टेन केसेस यही जो बड निकल रही है वो फ्लावर में भी टर्मिनेट हो सकती है, राइट। तो ये जो एक्सिलरी बड यहां से निकलेगी, अब ये देखो ये क्या किस में कन्वर्ट हो रही है? ब्रांच में कन्वर्ट हो रही है। इसके पास भी नोड है और इस नोड से देखो क्या निकल रहा है? फ्लावर निकल रहा है। तो ये आगे चल के ब्रांच में भी कन्वर्ट हो सकती है, आगे चल के ये फ्लावर में भी कन्वर्ट हो सकती है। एक सिंपल सी बात समझिए, हमने इस पार्ट को एक्साइल बोल रहे हैं। एक्साइल वाला पार्ट कहां पे है? नोड पे है, जहां पे एक लीफ निकल रही है नोड से, और मेन एक्सिस के बीच का जो स्पेस है उसको एक्साइल बोल रहे हैं। यहां से जो बड निकलेगी एक्सिलरी बड निकलेगी। उस एक्सिलरी बड से ब्रांच क्रिएट हो सकती है या फिर फ्लावर क्रिएट हो सकते हैं। और ये हमारे पास मेन एक्सिस है। मेन एक्सिस पे आपको नोड और इंटरनोड देखने को मिलते हैं। इस मेन एक्सिस की टिप को हम क्या बोलते हैं? मेन एक्सिस की टिप को हम क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम वो सेल होती है जहां पे डिवीजन शो होगा, डिवाइडिंग सेल होती है। अच्छा यहां पे एपिकल मेरिस्टेम होगी और यहां पे आप क्या देखोगे? इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगी। जो नोड वाला पार्ट होता है, नोड के जस्ट ऊपर इंटरकैलरी होती है, यहां पे भी मेरिस्टेम है, इसीलिए तो यहां से ब्रांच निकल पा रही है। अगर यहां से ब्रांच निकल पा रही है, डिवीजन हो पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे भी एक मेरिस्टेम होगी। वो कौन सी मेरिस्टेम है? ये आपकी इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। और एक लेटरल मेरिस्टेम भी रहती है जो आपकी ग्रोथ बढ़ाने में मदद करती है, राइट, सेकेंडरी ग्रोथ पे आती है। तो ये आपने हल्का सा ओवरव्यू में समझा फ्लावर को। अच्छा इस मैनर को, जहां पे पुरानी वाली पत्तियां नीचे हैं और नई पत्तियां ऊपर होंगी, इसको हम एक्रोपीटल मैनर भी बोलते हैं। कि अरेंज किस तरीके से लीफ है? एक्रोपीटल मैनर में अरेंज है। तो ये आपने देखा किसके बारे में? मॉर्फोलॉजी के बारे में। थोड़ा सा और समझते हैं कि स्टडी ऑफ फॉर्म एंड फीचर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गन लाइक रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर एंड सीड। इन सारी स्टडी को आप जब कर रहे हैं तो इसी को हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं।
एंजियोस्पर्म क्या शो करते हैं, लार्ज डाइवर्सिटी शो करते हैं इन देयर स्ट्रक्चर। आप अगर ध्यान से देखें तो अगर आप एल्गी की बात करें तो एल्गी में थैलस बॉडी होती है, राइट। ब्रायो में बात करें तो उसमें राइजोम वाले स्ट्रक्चर होते हैं। टेरिडो में बात करें तो रूट्स थोड़ी आ जाती है, थोड़ी और इवॉल्व रूट होती है, बट उनमें भी उतने स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड नहीं होते। जिम्नोस्पर्म में थोड़ा सा और एडवांसमेंट आता है, मगर उसके सीड देखते हो तो नेकेड सीड्स है। एंजियोस्पर्म की जब बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म फुली फ्लेज हाईली इवॉल्व प्लांट मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप क्या देखेंगे, इनके स्ट्रक्चर में भी डाइवर्सिटी मिलती है। रूट्स में आप देखते हो प्रॉपर तरीके की रूट है, प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट है, स्टेम भी है बहुत मजेदार, एक मेन एक स्टेम होती है, उससे ब्रांचेस निकलती हैं। उन्हीं ब्रांचेस पे प्रॉपर तरीके से लीव अरेंज होंगी, लीफ के साथ साथ यहाँ पे फ्लावर अरेंज होगा, उसी फ्लावर से आप क्या देखोगे, फ्रूट बनेगा, फ्लावर से फ्रूट बनेगा, और फ्रूट के अंदर आपको सीड भी देखने को मिलेगा। कितने डाइवर्स स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म। इस स्ट्रक्चर में आप देखते हो बिलो ग्राउंड रूट सिस्टम देखने को मिलेगा और अबव ग्राउंड आपको शूट सिस्टम देखने को मिलेगा। तो इसी ऑर्डर में हम डिस्कशन करेंगे कि पहले रूट को डिस्कस करते हैं, फिर शूट को डिस्कस करते हैं, फिर स्टेम को। याद रखना, रूट, स्टेम, रूट और शूट, इन पर्टिकुलर पार्ट से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा, और इसके आगे आपका इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड जो आते हैं वहां से करीब करीब 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं मेंशन कर रहा हूं, रूट, स्टेम और लीफ से आपको क्या देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और इन्फ्लोरेसेंस के आगे से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं सबसे पहले हम रूट के बारे में। आप रूट को एनालाइज करें तो आप बोलेंगे मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट एंड लेटरल रूट और सेकेंडरी और टर्सरी रूट। अगर आप मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट को देखें तो यहां पे एक डायरेक्ट एक्सिस निकलती है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, प्राइमरी एक्सिस बोल रहे हो या प्राइमरी रूट बोल रहे हो। इस प्राइमरी रूट से निकलने वाली क्या है, सेकेंडरी रूट है। इस सेकेंडरी से निकलने वाली क्या है, टर्सरी है। तो इस तरीके से आप क्या बोलते हो, इस तरीके से आप मेंशन करते हो कि रूट जो है भाई वो क्या है, डाइकॉट में डायरेक्ट रेडिकल का इलोंगेशन है, जो कि प्राइमरी रूट हो सकती है, सेकेंडरी और टर्सरी हो सकती है, राइट। प्राइमरी रूट होती है और जो इसकी ब्रांचेस होती है, जैसा आप यहां पे देख रहे हो, इस सिस्टम को हम टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम। यहां पे ये देखो, ये मेन रूट है और यहां पे ये लेटरल निकली हुई है, तो ये क्या है भाई, ये टैप रूट सिस्टम ही है। इसको क्या बोलेंगे बेटा, टैप रूट सिस्टम बोलेंगे। एक और देखो, मोनोकॉट में आपको टैप रूट सिस्टम मोस्टली डाइकॉट में देखने को मिलेगा। मोनोकॉट में जब देखेंगे तो यहाँ पे प्राइमरी रूट रिप्लेस हो जाएगी और उसकी जगह खूब सारी फाइब्रस रूट निकल के आ जाएंगी, नंबर ऑफ फाइब्रस रूट, इसको हम फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। आप जब गेहूं का पौधा उखाड़ के देखते हो, याद करो होली के टाइम पे गेहूं को उखाड़ते हैं जौ बांटने के लिए, तो उस समय जो नीचे टफ्ट दिखता है आपको, ऐसा नहीं है कि बहुत एक नीचे की तरफ अंदर जाती हुई कोई रूट होगी, नहीं, उस समय क्या होता है, टफ्ट होता है, गुच्छा होता है, जिसको हम फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। और एक और रूट होती है जो आपके रूट को छोड़ के, रूट से छोड़ के अदर पार्ट ऑफ प्लांट से, स्टेम वगैरह से निकलती है, उनको हम एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। जैसा कि यहां पे आप देख पा रहे हो, कुछ प्लांट्स में आप क्या देखते हो, रूट अराइज फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल। रेडिकल को छोड़ के अदर पार्ट से जब रूट अराइज हो रही है, जैसा इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हो, इनको हम एडवेंटिशियस रूट सिस्टम बोलते हैं। अच्छा, इनके फंक्शन क्या है, अगर हम रूट के फंक्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल है, ये एंकर करते हैं प्लांट के पार्ट को, राइट, ये स्टोरेज करते हैं रिजर्व फूड मटेरियल को, यहाँ पे सिंथेसिस होती है कई सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की, आपने साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ा होगा, राइट। तो कई सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं उनकी यहाँ पे सिंथेसिस भी होती है। अगर आप रूट के रीजन की बात करें, यहां से अक्सर क्वेश्चन बनता है बेटा, ध्यान रखना, सबसे रूट के सबसे एंड में क्या होगा, रूट कैप होगा। क्या होगा, रूट कैप होगा। और जस्ट कुछ लेयर के नीचे, रूट कैप के जस्ट कुछ लेयर के नीचे आपको रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी दिखेगा, यहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल होंगी, और ये प्राइमरी मेरिस्टेम ही है। प्राइमरी मेरिस्टेम जो एपिकल मेरिस्टेम थी, जो रूट एपिकल पे या शूट एपिकल पे मिलती है, तो ये वही है प्राइमरी मेरिस्टेम जो रूट की ग्रोथ कराएगी। मेरिस्टेम के नीचे जस्ट आपको देखने को मिलेगा एक रीजन ऑफ इलोंगेशन, यहां पे सेल इलोंगेट हो रही है, और यहां पे रीजन ऑफ मैच्योरेशन है जहां पे डिफरेंशिएट हो गई। रीजन ऑफ मैच्योरेशन की खासियत है कि जब वो मैच्योर होगी तो वहां पे रूट हेयर बनने लग जाएंगे। तो आपके रूट हेयर कहां पे दिखेंगे, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में दिखेंगे, राइट। तो रूट जो है, रूट कवर होती है रूट कैप से, और याद रखो यहां पे इस टर्म को, रूट कैप को आप कैलिप्ट्रा भी बोलते हो। अक्सर आपको कैलिप्ट्रा अगर देखने को मिल जाए तो समझ लेना रूट कैप की ही बात हो रही है, कंफ्यूज मत होना। इतना समझ में आया क्या, बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए कि रूट कैप जब कहां एब्सेंट होती है, रूट कैप एब्सेंट होती है एपीफाइट में, राइट, एपीफाइट्स के केस में, जैसे आप कस्क्यूटा वगैरह की बात करते हो, या फिर पैरासाइट के केस में, या फिर हाइड्रोफाइट जो पानी में मिलने वाले प्लांट है उनमें, या फिर माइकोराइजा की कंडीशन में। इन पर्टिकुलर कंडीशन में जो प्लांट होंगे उनमें रूट कैप नहीं होगी बच्चों। आगे देखिए, अबव द रूट कैप के आगे आपको रीजन ऑफ मेरिस्टेम
मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जैसा मैंने अभी दिखाया, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाले जोन में यहाँ पे आपको सेल स्मॉल मिलेंगी, थिन वॉल मिलेंगी, डेंस प्रोटोप्लाज्म मिलेगा, डिवाइड रैपिडली करेंगी। याद रखना इस बात को, तो क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, हमेशा याद रखना, मेरिस्टेमेटिक सेल में आप क्या देखोगे, सेल कंपैरेटिवली स्मॉल होगी और उनकी सेल वॉल प्राइमरी होगी और थिन होगी, क्योंकि उनको दोबारा दोबारा डिवाइड करना है। उनका साइटोप्लाज्म डेंस होगा और न्यूक्लियस काफी बड़ा होगा, राइट। तो और ये डिवाइड रैपिडली करेंगे, ये प्रॉपर्टी है, याद रखना। नेक्स्ट देखो रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन की अगर हम बात करें, इलोंगेशन जोन की बात करें, तो ये मेनली रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। रूट की लेंथ में ग्रो कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है कौन, रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ डिफरेंशिएशन में आप क्या देखोगे, रूट हेयर निकल जाएगा और वहां पे सेल डिफरेंशिएट हो जाएंगे और वहां पे रूट हेयर डिफरेंशिएटेड फॉर्म में निकलेंगे। अब अक्सर आपसे क्वेश्चन और आता है इस पर्टिकुलर पार्ट से कि रूट के मॉडिफिकेशन क्या है। नॉर्मली तो रूट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए, प्लांट को एक जगह एंकर कराने के लिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बनाने के लिए, अभी हमने फंक्शन पढ़े। मगर आप क्या देखोगे, उनके कुछ मॉडिफिकेशन भी होते हैं। मॉडिफिकेशन किस लिए, मॉडिफिकेशन टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे सपोर्ट करने के लिए, स्टोरेज के लिए और रेस्पायरेशन के लिए। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, स्टोरेज नेचर में आपको ये कंडीशन देखने को मिल रही है। जैसे हैंगिंग रूट आपको देखने को मिलेगी सपोर्ट करती हुई बनियन ट्री में, जिनको हम प्रॉप रूट बोलते हैं। याद करो, बरगद का पेड़, उसमें जो लटकी रहती है, जो शाखाएं लटकी रहती है, उन पर पकड़ के आप झूला की तरह झूलते हो, राइट, वो क्या है भाई, प्रॉप सिस्टम ही है। स्टेम शुगर केन, आपने शुगर केन में देखा होगा, गन्ने के जमीन पे आप देखते हो किस तरीके की रूट निकलती है जो उसको होल्ड कर लेती है ना, जमीन से उसके नोड पे निकलती है इस तरीके की रूट, याद करो इस तरीके की। और इसी तरीके की रूट आपको और कहां देखने को मिलेगी, आपको मक्के में भी देखने को मिलेगी, मेज में मिलेगी। तो इनको हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट। ये क्या हो जाती है, स्टिल्ट रूट। राइजोफोरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जमीन से निकल के ऊपर की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ रूट निकल के आ जाती है, जिनको हम न्यूमेटोफोर बोलते हैं। और इनका मेन टास्क क्या होता है, ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीजन को ग्रैब करना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके मॉडिफिकेशन की। मॉडिफिकेशन के लिए तो मैंने यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ये फर्केटेड डायग्राम बनाया हुआ है, रे डायग्राम बनाया हुआ है, जिससे आप इजीली समझ पाओगे। रूट के मॉडिफिकेशन तीन तरीके से हैं, जैसा भी यहाँ पे बताया जा रहा था, स्टोरेज, सपोर्ट ऑफ रेस्पिरेशन। स्टोरेज में जो हमारी रूट आती है वो टैप रूट है, एडवेंटिशियस रूट है। टैप रूट में भी कैरेट और टर्निप, यहाँ पे कैरेट और टर्निप को देख सकते हो, ये स्टोरेज नेचर शो करेंगे, राइट। एडवेंटिशियस रूट में आप क्या देखोगे, स्वीट पोटैटो का एग्जाम्पल आएगा और एस्पेरेगस का एग्जाम्पल आएगा, राइट। इनका एग्जाम्पल किस में आएगा, एडवेंटिशियस, क्योंकि ये रेडिकल से डायरेक्टली अराइज नहीं हुई है। सपोर्ट के केस में बात करें तो प्रॉप, जैसा कि बनियन ट्री में अभी हम बात कर रहे थे, प्रॉप रूट, और स्टिल्ट रूट मेज और शुगर केन में जैसा रिप्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक सेल है जिनको हम निमेटोफोर बोलते हैं, जो राइजोफोरा में मिलेंगी। तो प्रॉपर तरीके से मैंने रे डायग्राम बनाते हुए भी ये चीज समझाई, और यहाँ पे आप इजीली डायग्राम देख सकते हो। ये देखो निमेटोफोर ही है, जो दलदली एरिया में आप क्या देख रहे हो, जमीन से बाहर निकल के इनकी रूट्स आ गई हैं। इनको हम इनको हम निमेटोफोर बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रूट की बात हो गई है, स्टेम की तरफ। स्टेम की बात करें तो ये क्या है, असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सेस बियरिंग ब्रांचेस एंड लीफ। ये ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ पार्ट है, जिसपे आपको लीफ और ब्रांचेस देखने को मिलती है, और फाइनली उन पे फ्लावर भी दिखेंगे। स्टेम बियर नोड एंड इंटरनोड। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया मॉर्फोलॉजी बताते समय कि इसमें नोड मिलेगी, इंटरनोड मिलेगी। यहाँ पे ग्रीन, ये आपको जो स्टेम है, स्टेम या फिर ये जो एक्सेस है, ये जो स्टेम है, ये आपको ग्रीन मिलेगी जब वो यंग होगी, राइट। और जैसे ही वो लेटर फेज में आएगी, थोड़ी सी बूढ़ी होगी, तो वो डार्क कलर की होते लग जाएगी। आप देखते हुए छोटे छोटे प्लांट में ग्रीन कलर की भी होती है, राइट। और फिर बाद में आने पर वो कैसी हो जाती है, बाद में आने वाले टाइम में वो लेटर में पार्ट में क्या हो जाती है, लेटर पार्ट में वो डार्क हो जाती है। स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, स्टेम बियर बड दैट कुड टर्मिनेट इनटू एक्सिलरी और टर्मिनल फ्लावर। आप क्या देखते हो, इससे ब्रांचेस निकलती हैं, और इन्हीं बड से ब्रांचेस निकलने पे आप क्या देखते हो, उनमें फ्लावर लगते हैं। फ्लावर टर्मिनल पोजीशन पे, एंड पे भी हो सकते हैं, या फिर ऑक्सिलरी पोजीशन पे हो सकते हैं, एक्साइल वाली पोजीशन पे हो सकते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था। बड क्या है, बड एक कॉम्पैक्ट कंडेंस अंडर डेवलप्ड यंग शूट है। बड की बात करें तो वो शूट ही है। बड क्या है, बड एक शूट ही है, बट वो अनडेवलप्ड है, अभी निकलेगी। और इसी बड से क्या बन सकती है, ब्रांच बन सकती है, या इसी बड से कंडेंस बड जब हो जाएगी तो फ्लावर भी बनता है। फ्लावर को हम कंडेंस बड ही बोलते हैं, राइट। आप क्या देखेंगे, लार्जेस्ट बड जो है, सबसे बड़ी बड आपको कैबेज में, पत्ता गोभी में देखने को मिलेगी, वो बड ही होती है। बढ़ते हैं आगे की तरफ और आगे समझिए। नेक्स्ट देखिए,
ओके, मॉडिफिकेशन समझते हैं बढ़ के, राइट। ये जो हमारी स्टेम है इसके मॉडिफिकेशन मैंने विद डायग्राम सारी चीजें प्रेजेंट करने की कोशिश की है जिससे आपको इजीली चीजें समझ में आए। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में अगर आप नोटिस करें तो आप देखेंगे मॉडिफाइड स्टेम मेनली परफॉर्म करती है फंक्शन स्टोरेज का, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, सपोर्ट का एंड प्रोटेक्शन का। देखिए क्या हो रहा है, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम की हम बात करें, कुछ अंडरग्राउंड स्टेम भी होते हैं, जैसे आपने आलू का नाम सुना है। देखो पहले स्टेम और रूट में जरा एक बात समझ लो कि स्टेम और रूट को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। स्टेम होगी, स्टेम से हमेशा बड़ निकलेगी। याद करो आपके घर में आलू आता है तो रखा रहता है कुछ दिनों के लिए, तो उसमें बड़ निकलने लग जाती हैं, तो वो एक स्टेम है। मगर जब शकलगंदी की बात करते हो तो जो रूट होगी, रूट से हमेशा रूट हेयर निकलेंगे, बड़ नहीं निकलेगी। तो आप जब शकलगंदी की बात करते हो या फिर स्वीट पोटैटो की बात करते हो, उससे राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलते, तो वो क्या है, रूट का एग्जांपल है, इतना याद रखना। तो अंडरग्राउंड स्टेम हम टमाटो को क्यों बोल रहे हैं, आलू को अंडरग्राउंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उससे बड़ निकलती है। जिंजर, टर्मरिक, जिमीकंद और कैलोक्सिया ये क्या है, स्टोरेज नेचर के हैं। याद कर लो एग्जांपल, तो सॉरी आलू, यहां पे ये पोटैटो होगा, टमाटो माने तो टमाटर हो जाता है ना, पोटैटो है भाई, पोटैटो है, ठीक है। पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जिमीकंद, कैलोसिया, यहां पे सही कर देता हूं, है ना। पोटैटो, ये पोटैटो हो जाएगा, ठीक है। पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जिमीकंद, कैलोसिया स्टोरेज नेचर के। स्टेम मॉडिफिकेशन ऑफ पोटैटो, आप देखो पोटैटो की यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, पोटैटो की स्टेम मॉडिफिकेशन ही है जो ट्यूबर है विच ऑल्सो हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। याद करो आलू की जब खेती करते तो आलू को ही काट काट के लगा देते, तो वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी मदद कर रहा है, वो एक तरीके का स्टोरेज नेचर भी शो कर रहा है, राइट। नेक्स्ट देखो, राइजोम बियर नोड एंड इंटरनोड एज इन जिंगर एंड टर्मरिक। आप इसको स्टोरेज नेचर की जो आपकी ये जो रहती है क्या जो जिंजर रहती है, अदरक आपने देखी होगी, उसमें क्या होते हैं, कई सारे नोड और इंटरनोड होते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये स्टेम ही है और ये स्टोरेज नेचर की है। एक कॉर्म कंडीशन होती है जो कैलोसिया और एमॉर्फुलस में देखने को मिलेगी, जो किसमें मदद करती है, वेजिटेटिव प्रोडक्शन में भी मदद करती है, राइट। नेक्स्ट देखो, ट्रिंडल, ट्रिंडल आपको स्टेम के मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं, याद रखना इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेम के मॉडिफिकेशन में ट्रिंडल आता है जो हेल्प करता है क्लाइंब करने में, चढ़ने में, ग्रेप्स, वाइन को और कुकुम्बर को, खीरे को और जो अंगूर है उनकी बेल को ऊपर चढ़ने में जो ट्रिंडल्स के स्ट्रक्चर होते हैं वो मदद करते हैं। याद रखना इसको, यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पे आपको ट्रिंडल दिख रहा है, ये जो निकले हुए स्ट्रक्चर है ये ट्रिंडल ही है, स्टेम के मॉडिफिकेशन है किसमें, ट्रिंडल में। क्लियर है, ओके। आगे देखिए, थॉर्न्स आप देखते हो, कांटे देखते हो, वो भी स्टेम की मॉडिफिकेशन है, सिट्रस में और बोगनवेलिया में। स्टेम मॉडिफिकेशन आर फ्लैटेंड, ओपनसिया और फ्लैशी इन यूफोर्बिया। आप क्या देखोगे स्टेम के मॉडिफिकेशन में, जब आप नागफनी की बात करते हो तो उसमें जो स्टेम हो वो एकदम फ्लैट हो जाती है, फ्लैटेंड किसमें, ओपनसिया में, और फ्लैशी काफी ज्यादा होती है वो यूफोर्बिया में। आप देखो यहाँ पे एक और मॉडिफिकेशन स्टेम का ही, रनर एज अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। ग्रास और स्ट्रॉबेरी में इस तरीके के रनर देखने को मिलेंगे, राइट। ये क्या है, जमीन के ऊपर जमीन के नीचे नीचे हल्के हल्के भागते रहते हैं और बीच बीच में इनमें रूट निकलती रहती है। रनर है और एक स्टोलन वाले स्ट्रक्चर है। रनर और स्टोलन में ये अंतर है कि स्टोलन ऊपर से निकल के ऐसे ब्रिज बनाते हुए आगे आगे बढ़ेंगे, ये एक साथ बढ़ेंगे, ये ब्रिज नहीं बनाएंगे, तो ये क्या कहलाते हैं, स्टोलन कहलाते हैं। ये आपको मिंट और जैस्मिन में देखने को मिल जाएंगे। स्टोलन कहाँ पे मिल जाएंगे, मिंट और जैस्मिन में। आगे देखो, अ लेटरल ब्रांच विद शूट, इंटरनोड एंड ईच नोड बियर रोजेट ऑफ द लीफ एंड टफ्ट ऑफ रूट एज अ पिस्टिया इन इकोनिया कॉल्ड ऑफसेट। ऑफसेट में क्या देखते हो कि रोज के पैटर्न में जो स्टेम, जो आपकी स्टेम है, स्टेम की नोड और इंटरनोड एक जगह कंडेंस हो जाती हैं और वो रोज पैटर्न बना लेती हैं, इसी को हम बोलते हैं ऑफसेट। और इसका बेस्ट एग्जांपल है पिस्टिया। पिस्टिया पानी की सरफेस पे तैरने वाला प्लांट जैसा स्ट्रक्चर होता है और ये ऊपर ही ऊपर तैरते भी रहते हैं, राइट। ये इसको ऑफसेट कहते हैं। बनाना में आप देखो, बनाना में, पाइनएप्पल में और क्राइसेंथेसियम में यहाँ पे लेटरल ब्रांच अराइज होती है फ्रॉम द बेस ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम इज कॉल्ड शक्कर। शक्कर में क्या होता है, यहाँ पे देखो अंडरग्राउंड स्टेम से एक नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ये क्या कहलाएगा, शक्कर कहलाएगा। क्लियर है, तो ये सारे के सारे क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मैंने विद डायग्राम यहाँ पे कोशिश की हुई है आपको समझ में आ जाए चीजें। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। यहाँ पे हमारा रूट और स्टेम खत्म होता है, बढ़ते हैं लीफ की तरफ। लीफ की बात करें तो ये लेटरली आप देख सकते हो कि लेटरल साइड में अरेंज होगी, हमेशा लीफ लेटरल साइड में होगी। ये वाला जो पार्ट है एक्साइल कहलाएगा, यहाँ से ही आपकी स्टिप्यूल वाले स्ट्रक्चर होंगे और यहीं से फिर बाद में बड भी निकलती है, राइट। तो ये लेटरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होते हैं जो स्टेम पे बॉर्न होंगे। इट डेवलप एट नोड एंड, ये कहाँ पे, नोड पे, ये नोड वाला पार्ट होगा, वहाँ पे डेवलप होगी। एंड बियर अ बड ऑन इन इट्स एक्साइल। यहाँ पे देखो मैंने मेंशन भी किया है कि एक्साइल वाले पार्ट में यहाँ पे क्या होगी, एक बड होगी और जो
लेटर चल के आगे बढ़ चल के ब्रांचेस में कन्वर्ट होगी। ऑरिजिनेट फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम, और ये ऑरिजिनेट कहाँ से होती है? सूट एपिकल मेरिस्टेम से। और एक्रोपीटल में मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया था एक्रोपीटल मैनर का उनका मतलब क्या है। इसके 3 पार्ट होंगे, एक पार्ट को अपन लेमाइना बोल रहे हैं, एक पार्ट को पिट्यूल बोल रहे हैं, और एक पार्ट को लीफ बेस बोल रहे हैं। 3 पार्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन द लेमाइना ऑफ लीफ जब देखते हो कि आप ये लीफ है, लीफ का ये लेमाइना है, इसमें क्या है? वेन्स है, ये देखो वेन्स है, और वेन से निकलने वाली छोटी छोटी वेनलेट है। तो वेन और वेनलेट के अरेंजमेंट को जब आप मेंशन करते हो लेमाइना पे, लीफ पे, तो 2 तरीके के अरेंजमेंट देखने को मिलेंगे। एक रेटिकुलेट जैसा कि आपको डाइकॉट में देखने को मिलता है, एक पैरेलल जो कि मोनोकॉट में देखने को मिलता है। याद करो, आपने गेहूं का पत्ता जरूर देखा होगा, गेहूं के पत्ते में पैरेलल वेनेशन आपको देखने को मिलता है, और जब आप पीपल के पत्ते की बात करोगे वहां पे रेटिकुलेट कंडीशन मिलती है। तो वेन और वेनलेट के अरेंजमेंट में भी 2 कंडीशन मिलेंगी, रेटिकुलेट या पैरेलल। आप लीफ की बात करें तो लीफ 2 टाइप की हो सकती है, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल का मतलब जैसी ये जो दिख रही है ना, ये एकदम सिंपल है। कंपाउंड में आप क्या देखोगे? पिन्नेट कंडीशन होगी, ऐसी वाली कंडीशन, या पाल्मेट कंडीशन होगी, एक जगह से खूब सारी पत्तियां निकल रही है। एक में क्या है? रैकिश है, इससे खूब सारी पत्तियां निकल रही है। तो ये आपका बेस्ट एग्जांपल है नीम, और ये सिल्क कॉटन। विद एग्जांपल मैंने मेंशन किया हुआ है, और इसी डायग्राम से सारी चीजें क्लियर भी हो रही हैं। सिंपल का एग्जांपल आपको ये दिख ही रहा है। फाइलोटैक्सी की बात करें तो फाइलोटैक्सी क्या है? अरेंजमेंट ऑफ लीफ। कहां पे? स्टेम के ऊपर। कि स्टेम के ऊपर कैसे अरेंज है? तो 3 तरीके से अरेंज है। देखो, अल्टरनेट कंडीशन, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, राइट। अल्टरनेट कंडीशन, अपोजिट उसी जगह से दोनों निकल रही है, अपोजिट कंडीशन। और एक वर्ल कंडीशन की एक जगह से कई सारी निकल रही हैं, फिर इस जगह से कई सारी निकल रही हैं। तो 3 तरीके के अरेंजमेंट आपको फाइलोटैक्सी में देखने को मिल सकते हैं, ALT अल्टरनेट, OPP अपोजिट, और वर्ल कंडीशन। आगे बढ़ते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ भी समझते हैं। लीफ के मॉडिफिकेशन आप क्या देखोगे? लीफ रेस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। बच्चा जानता है कि पत्ती में ही मेनली फोटोसिंथेसिस होती है जो हमारे जीवन को चला रही है। अब यहां पे इसमें भी कई सारे मॉडिफिकेशन देखोगे। लीफ के मॉडिफिकेशन में एक टेंड्रिल आता है जो आपको मटर में देखने को मिलेगा, राइट। स्पाइन आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे फॉर प्रोटेक्शन। स्पाइन क्या है? कैक्टस के केस में जो लीफ है उसका मॉडिफिकेशन क्या है? स्पाइन है। और वो स्टेम के भी मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, अभी जैसा मैंने सिट्रस के केस में बताया, राइट। नेक्स्ट देखो, फ्लैशी हो सकते हैं स्टोरेज के नेचर के, जैसे ऑनियन में यहाँ पे देखो ये लीफ है, लीफ के मॉडिफिकेशन क्या है? स्पाइन है, राइट। ये देखो मटर, ये क्या है? मटर है, मटर में देखो टेंड्रिल क्लियरेट हो रहा है, ये किसके मॉडिफिकेशन है भाई? ये लीफ के ही मॉडिफिकेशन है। टेंड्रिल लीफ के भी मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, स्टेम के भी हो सकते हैं, राइट। फोटोसिंथेटिक नेचर की हो सकते हैं, पेट्यूल के केस में यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन अकासिया का एग्जाम्पल दिया है। ये जो आपकी पत्तियां, ये इंसेक्टिवोरस भी हो सकती है, जैसा आप देखते हो पिक्चर प्लांट के केस में। तो ये यहाँ पे आपने मॉडिफिकेशन देखे लीफ के। बढ़ते हैं आगे की ओर और आगे समझते हैं नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस। बेटा यहां पे आपने रूट, स्टेम और लीफ को कवर कर लिया है, इससे एक क्वेश्चन तय है, आएगा ही आएगा। मगर अब जो पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है ये उतना ही, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं कहूंगा, क्योंकि यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 से 3 बनेंगे मिनिमम। आप देखिए यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस की। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। एक फ्लोरल एक्सिस पे जो अरेंजमेंट है फ्लावर का वो कैसा होगा? मैं बहुत ही की मैनर में बता रहा हूं कि कंडीशन होगी रेसिमोस या साइमोस। रेसिमोस में क्या आकर देखोगे कि ऊपर की तरफ बढ़े होंगे, जो पुराने वाले फ्लावर होंगे वो नीचे होंगे, और जो नए फ्लावर होंगे वो ऊपर होंगे। याद रखना ये वाली कंडीशन क्या होगी, और ये ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। यहां पर रेस लगेगी, रेस मतलब ऊपर की तरफ भागना, तो रेसिमोस में आपको रेस लगेगी। इसमें भी 2 कंडीशन होती हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। जहां पे जो पिडंकल है वो अनब्रांच रहेगी सिंपल में, और जहां पे पिडंकल जो है वो ब्रांच हो जाएगी। साइमोस में यहां पे आपको एक्रोपीटल कंडीशन मिलती है, यहां पे आपको बेसिपीटल मिलेगी, क्योंकि यहां पे जो मेन जो एक्सिस है उसमें फ्लावर लग जाएगा, और ये टर्मिनल कंडीशन हो जाएगी, और अब आगे ग्रोथ नहीं होगी, ये ग्रोथ यहीं पे रुक जाएगी। यहाँ पे जो साइड वाली कंडीशन है, यहाँ पे फ्लावर निकलेगा, और यहाँ पे ये कंडीशन, यहाँ पे नया फ्लावर होगा, यहाँ पे ये फ्लावर निकला, फिर यहाँ से एक और फ्लावर निकलेगा, राइट। तो इस तरीके से कंडीशन डेवलप होगी। याद रखना जो सबसे पुराना वाला जो फ्लावर है वो सबसे टॉप पे है। देखो पुराना फ्लावर टॉप पे, यहाँ पे पुराना फ्लावर सबसे बेस में था, ये वाला की पॉइंट है, इसको याद रखना। तो ये कंडीशन रेसिमोस, ये कंडीशन साइमोस। आप अगर फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या है? यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्यों यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? क्योंकि भाई यही वो स्ट्रक्चर है जिसमें मेल और फीमेल गैमीट बनने वाले हैं, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं, राइट। यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। क्लियर है इतना? अब आगे समझिए, 4 वर्ल है, 4 वर्ल, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनीसियम। 4 चक्कर में मिलेंगे आपको इसके स्ट्रक्चर में, जिनको हम एंड्रोसियम, गाइनीसियम, कैलिक्स, कोरोला मेंशन कर रहे हैं। ये आपको यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों तरीके के दिख सकते हैं। यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल का मतलब कि बोथ, बाइसेक्सुअल मतलब बोथ जो सेक्स है वो एक ही फ्लावर में, यूनिसेक्सुअल मतलब एक जो
सेक्स है वो एक ही फ्लावर में, राइट। यहाँ पे आपको सिमेट्री देखने को मिल सकती है, जैसे एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, जैसे मस्टर्ड में, धतूरा में, चिली में मिलती है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री, किसी भी डायरेक्शन से काट को दो पार्ट में कट जाएगा। जाइगोमॉर्फिक मतलब जैसे पी और गुलमोहर बीन कासिया में मिलती है। जाइगोमॉर्फिक में क्या है कि एक पर्टिकुलर एक्सिस से ही जब काटोगे तभी वो दो पार्ट में कटेगी। जैसे हमारे बॉडी में यहाँ से मिड सैजिटल प्लेन से कट करोगे तब बॉडी दो पार्ट में कटेगी, इधर से काट दोगे तो दो इक्वल हाफ नहीं होंगे। समझ रहे हो इस बात को? इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन, एंड दिस वन इज जाइगोमॉर्फिक। एक लास्ट एसिमेट्रिकल कंडीशन होती है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। कैना इसका एग्जांपल है, बस एग्जांपल याद रखना, कैना एसिमेट्रिकल। नेक्स्ट देखो, फ्लावर में भी ट्राइमेरस मतलब तीन पत्ती के तीन कंडीशन हो सकते हैं, टेट्रामेरस, पेंटामेरस मतलब 3, 4, 5 कंडीशन मिल सकती हैं। ये फ्लावर में ब्रैक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं है तो ई ब्रैक्टेड, है तो ब्रैक्टेड। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलेक्स, कैलेक्स की पोजीशन पे, कोरोला की पोजीशन पे, एंड्रोसियम की पोजीशन पे, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम विद रेस्पेक्ट टू गाइनीसियम, गाइनीसियम के रेस्पेक्ट में इन तीनों की पोजीशन जो है उसके बेसिस पे फ्लावर ये 3 टाइप के हो सकते हैं। हाइपोगाइनस, हाइपो मतलब नीचे, हाइपो मतलब नीचे, गाइनस मतलब गाइनीसियम के। जब सारी चीजें गाइनीसियम के नीचे है, देखो कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम तीनों गाइनीसियम के नीचे है तो हाइपोगाइनस, इसको बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। एग्जांपल देखोगे मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, इसके 3 एग्जांपल है, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। आप देखिए पेरीगाइनस कंडीशन में, पेरीगाइनस में आप मेंशन करते हो हाफ इंफीरियर, यहां पे क्या बोलोगे? प्लम, पीच, रोज, प्लम, पीच, रोज इसके एग्जांपल है। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंशन करके चल रहा हूं, हाइपोगाइनस, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, राइट। इसको ऐसे भी आ सकते हो, एमसीबी, एमसीबी, राइट, एमसीबी, राइट। नेक्स्ट देखो प्लम, पीच, रोज, हाफ इंफीरियर। लास्ट देखो हाइपरगाइनस, हाइपर मतलब ऊपर, गाइनस मतलब गाइनीसियम के ऊपर जब होंगे सारी चीजें और ओवरी नीचे होगी तो आप इसको क्या बोलोगे? इस कंडीशन को इंफीरियर ओवरी बोलोगे। एग्जांपल कुकुम्बर, गुआवा और सनफ्लावर। ध्यान से इन एग्जांपल को जरा देख लो, ठीक है? एग्जाम्पल को देखो, इसके आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूं। ओके, तो अब आगे समझते हैं। यहां पे देखिए हमने अभी डिस्कशन किया यहां पे कि हाइपो, पेरी और जो हाइपरगाइनस है उसकी सिचुएशन के बेसिस पे ओवरी की सिचुएशन विद रेस्पेक्ट टू कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम के रेस्पेक्ट में जो ओवरी की पोजीशन है वो कहां होगी और उसके एग्जांपल क्या होंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में, ठीक है? अगर आप पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखें तो आप देखेंगे कि फ्लावर क्या एक मॉडिफाइड स्टेम है। मॉडिफाइड स्टेम में क्या होता है? जो नोड है एक पास पास आ जाती है और वो नोड एक सर्कल में अरेंज होती है। चारों नोड, 4 नोड होती है यहाँ पे जो सर्कल में अरेंज होती है। आउटर वाली कैलेक्स, अंदर वाली फिर कोरोला, फिर एंड्रोसियम और फिर गाइनीसियम। इस तरीके से 4 वर्ल्ड क्रिएट होते हैं और इनसे इनकी यूनिट सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल क्रिएट होती है। चलिए इसी के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले यहां पे देखिए कैलिक्स के बारे में। कैलिक्स क्या बोल रहा है भाई? इसकी बेसिक यूनिट है सेपल, जो कि ग्रीन कलर की होगी, लीफ लाइक होगी। ये गेमोसेप्लस मतलब फ्यूज्ड कंडीशन और पॉलीसेप्लस मतलब फ्री कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। कैलिक्स सबसे आउटर वर्ल है, ग्रीन कलर का होगा, लीफ लाइक होगा और इसकी जो कैलिक्स की यूनिट है वो क्या है? सेपल है। और ये सेपल फ्यूज्ड हो सकती है जैसे सोलिनेसी में आप देखोगे, और वो फ्री हो सकती है जिसका मतलब पॉलीसेप्लस कंडीशन आप रिप्रेजेंट करोगे। सेम मैनर में कोरोला की बात तो यहां पे पेटल्स इसकी यूनिट होगी, ये कलर्ड होती है। ऑब्वियस सी बात है, पंखुड़ियां याद करो, पंखुड़ियां हैं गुलाब की, है ना, बोलते हो ना, तो उसमें आप क्या देखते हो? रेड कलर की पंखुड़ियां दिखती है। याद है आपको वो चीज? बिल्कुल। तो यहां पे वो कैसी होंगी? कलर्ड होगी, राइट। लाइक कैलेक्स, कैलेक्स के जैसे ये फ्यूज भी हो सकती है और ये फ्री कंडीशन भी शो कर सकती है, पॉलीपेटलस कंडीशन भी शो कर सकती है। यहां पे देखो एस्टिवेशन की अब हम बात करें। एस्टिवेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल ऑन फ्लोरल बड। फ्लोरल बड पे, फ्लोरल बड जो हमारी होगी, कली होगी, उस पे किस मैनर में ये अरेंज है, तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एस्टिवेशन रिप्रेजेंट करेंगे। और एस्टिवेशन में आप नोटिस करो कि किस तरीके से अरेंज हो सकती है। एक कंडीशन है जहां पे एंड टच हो रहा है, राइट, वेलवेट कंडीशन, फॉर एग्जांपल कैलोट्रोपिस में ये देखने को मिलेगा। देन ट्विस्टेड कंडीशन, एक पार्ट अंदर है एक बाहर है, एक अंदर है एक बाहर है, एक पार्ट अंदर है एक बाहर है, एक पार्ट अंदर है एक बाहर है, एक पार्ट अंदर है एक बाहर है। ये जो सिचुएशन होगी ये ट्विस्टेड कंडीशन कहलाएगी। ये आपको चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन में मिलेगी। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इम्ब्रिकेट कंडीशन देखो, यहां पे एक अंदर कंप्लीटली, एक बाहर कंप्लीटली और एक अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। ये वाली सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। दिस इज इम्ब्रिकेट कंडीशन, कैसिया और गुलमोहर में मिलेगी। लास्ट देखो वैक्सिलरी कंडीशन। वैक्सिलरी कंडीशन में आप क्या देखोगे? एक सबसे बाहर की तरह कवरिंग जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसको हम स्टैंडर्ड बोलेंगे। एक कंडीशन में आप क्या देखोगे? ये विंड वाली कंडीशन होगी। यहां पे देखो ये डायग्राम भी बना हुआ है, ये क्या है? स्टैंडर्ड वाला है। फिर ये विंग्स है और ये अंदर की तरफ कील है, राइट, इसको कील बोल रहे हैं। तो ये सिचुएशन आपको वैक्सिलरी पी और बीन में मिलेगी। आपके लिए एक क्वेश्चन है, होमवर्क काइंड का क्वेश्चन है यहाँ पे।
पेप्लियोनेसियस किस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है? इन चारों में से कौन पेप्लियोनेसियस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा? कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सॉरी सॉरी बच्चों, सॉरी। आगे देखते हैं एंड्रोसियम के बारे में। एंड्रोसियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको स्टेमन मिलेगा और स्टेमन में आप क्या देखोगे? फिलामेंट और एंथर होंगे। बेटा हमने एंड्रोसियम और गाइनीसियम पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है, रीजन बिहाइंड कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जब आप टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 12th वाला, तो वहां पे इस पे डिटेल डिस्कशन आपको मिल जाएगा। देन आप गाइनीसियम की बात करें तो यहाँ पे पिस्टिलिस की यूनिट होगी, जिसमें आप देखते हो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होगी और ओवरी के अंदर क्या होंगे? ओव्यूल होंगे। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होगा और ओव्यूल अरेंज कहाँ पे होते हैं? प्लासेंटा पे अरेंज होते हैं। तो प्लासेंटेशन भी एक टॉपिक है। प्लासेंटेशन में क्या देखते हो कि प्लासेंटा पे किस तरीके से ओव्यूल अरेंज है, तो वो जिस मैनर में अरेंज है उस बेसिस पे हमारे पास 5 टाइप हैं इसके। चलिए देखते हैं कौन कौन से टाइप है। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्लासेंटा ओवर इन द ओवरी, ओवरी के अंदर जो प्लासेंटा है उस पे कैसे ओव्यूल अरेंज है उसके बेसिस पे 5 टाइप हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्जिनल, जैसे पी में याद करो, पी में जो मटर के दाने होते हैं एक मार्जिन पे अटैच होते हैं, मार्जिनल पी एग्जांपल हो गया। एक्साइल, एक्साइल में कंडीशन क्या होगी कि इन द सेंटर इस तरीके से लोक्यूल होंगे, इसमें आपको ओव्यूल देखने को मिलेंगे। ये एक्साइल कंडीशन है, हिबिस्कस में मिलती है। एक पैराइटल कंडीशन, पैराइटल मतलब पेरिफेरी, पेरिफेरी का मतलब पेरिफेरी पे अरेंज है इस तरीके से कंडीशन में, इसको हम पैराइटल कंडीशन बोल रहे हैं। ये ब्रेसिका में देखने को मिलेगा। एक कंडीशन होगी फ्री सेंट्रल, कि सेंटर में ओव्यूल लगे हुए हैं और वो फ्री सेंट्रल कंडीशन शो कर रहे हैं। एक कंडीशन में आप क्या देखोगे? बेसल, एट द बेस आपको ये सिचुएशन देखने को मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल इन सनफ्लावर, जैसा कि सनफ्लावर में देखने को मिल रहा है। क्लियर है? अब आप आगे बात करिए फ्रूट की। चलिए फ्रूट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारा फ्लावर का कंप्लीशन हो गया। अब बढ़ते हैं फ्रूट की तरफ। फ्रूट में देखें तो इसको हम मैच्योर राइपन ओवरी बोलेंगे। फ्रूट को क्या बोलेंगे? मैच्योर राइपन ओवरी, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्रिएट होती है। अच्छा, सीड की बात करें तो सीड क्या होता है? जो एम्ब्रियो सैक होगा वो सीड में कन्वर्ट होगा और जो ओवरी है वो पूरी की पूरी किसमें कन्वर्ट होती है? फ्रूट में कन्वर्ट होती है, राइट। और कुछ फ्रूट ऐसे भी होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के क्रिएट होंगे, जिनको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे। आगे समझते हैं कि जो फ्रूट है उसके चारों तरफ जो द्वाल होगी उसको हम पेरिकार्प बोलेंगे और उसके अंदर क्या होगा? सीड होगा। मतलब फ्रूट के अंदर क्या होगा? उसकी वॉल होगी, आउटर वॉल, और अंदर क्या होगा? सीड। पेरिकार्प में आप क्या देखोगे? पेरिकार्प ड्राई भी हो सकती है और फ्लैसी भी हो सकती है। पेरिकार्प ड्राई भी हो सकती है और कैसी हो सकती है? फ्लैसी। फ्लैसी जैसे मैंगो में, मैंगो में आप क्या देखते हो कि व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैसी, ये आप देखोगे डिफरेंशिएट होगी 3 पार्ट में। कौन कौन से पार्ट? एपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प, राइट। कौन कौन से? एपी, मीजो और इंडो। चलिए देखते हैं किस तरीके से एपी, मीजो और इंडो अरेंज होते हैं। जैसे ये पेरिकार्प है, आप देखो सबसे बाहर, अगर आपने मैंगो देखा होगा सबसे बाहर उसका छिलका होता है, दैट इज एपिकार्प। उसके बाद आपका फ्लैशी पार्ट होता है जिसको आप चूस चूस के खा जाते हो, दैट इज मीजोकार्प। और इसी के सबसे अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? इंडोकार्प। और उसके अंदर क्या होगा? सीड। तो आउटर फ्रूट की वॉल है और सीड है। फूड की वॉल को हम पेरिकार्प बोल रहे हैं। पेरिकार्प 3 पार्ट में डिवाइड है, एपी, मीजो, इंडो, और अंदर सीड है, राइट। अब यहां पे आगे समझिए कि जैसे मैंगो और कोकोनट में फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? ड्रॉप फ्रूट, क्योंकि वो मोनोकार्पिलरी ओवरी से क्रिएट होते हैं और सुपीरियर ओवरी होती है यहाँ पे, और सीड सिर्फ एक सीड होगा यहाँ पे। मैंगो की कंडीशन में मैंगो का जो पेरिकार्प है वो वेल डिफाइंड होता है इनटू आउटर थिन एपिकार्प, मिडिल फ्लैशी ईडेबल मीजोकार्प एंड स्टोनी इंडोकार्प। इंडोकार्प देखते हो स्टोनी होती है, एकदम कड़ी होती है, जो अंदर गुठली दिखती है, गुठली वाला पार्ट एक्चुअली इंडोकार्प है, उसके अंदर आपको सीड दिखता है। याद करो, उस स्टोनी वाले पार्ट को आप तोड़ते हो फिर उसके अंदर सीड निकलता है, यस, तो वो स्टोनी क्या है? इंडोकार्प ही है। कोकोनट में आप देखोगे कि जो मीजोकार्प है वो फाइब्रस है, इसका कोकोनट के आउटर जो फाइबर होते हैं बेटा वो क्या है? मीजोकार्प ही होते हैं। वो जो फाइब्रस आपको एक कंडीशन दिखती है वो मीजोकार्प होते हैं। तो ये आपने फ्लावर और फ्रूट की बात की। आगे बढ़िए और समझिए सीड के बारे में। सीड के बारे में देखें तो ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसमें डेवलप होता है? सीड में, और इट कंसिस्ट ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। अब सीड को अगर आप ऑब्जर्व करें तो सीड का भी सीड कोट होगा और उसके अंदर एम्ब्रियो होगा, ठीक है। एम्ब्रियो किसका बना हुआ होता है? एम्ब्रियो में आप क्या देखेंगे कि रेडिकल होंगे, पिम्यूल होंगे जो एम्ब्रियोनल एक्सिस से निकल रहे होते हैं, और उसके साथ साथ 1 या 2 कॉटिलिडन होंगे। अगर 1 कॉटिलिडन है मोनोकॉटिलिडन, जैसे व्हीट और मेज की कंडीशन, 2 कॉटिलिडन है तो ग्राम और पी की कंडीशन। आप यहां पे जो आउटर सीड कोट है, सीड के बारे में अगर आप बोल रहे हो कि सीड है तो सीड का ये क्या है? आउटर सीड कोट है। ये क्या है? सीड कोट है। अब सीड कोट की बात करें तो सीड कोट की भी 2 लेयर होती है। कौन कौन सी लेयर होती है भाई? टेस्टा और टेगमेंट। सीड कोट की 2 लेयर है। कौन कौन सी? टेस्टा और टेगमेंट। इसी सीड कोट पे यहां पे एक नॉच मिलती है जिसको हाइलम बोलते हैं, और हाइलम के ऊपर क्या होगा? माइक्रोपाइल। तो देखो यहां पे हाइलम इज
स्कार ऑन सीड कोड पे जो स्कार है उसको हम हाइलम बोल रहे हैं। एबव हाइलम माइक्रोपाइल मिलेगा, हाइलम के ऊपर यहाँ पे एक होल मिलेगा, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। विद इन सीड कोड के अंदर आपको 2 कॉटिलिडन मिलेंगे और एम्ब्रियोनल एक्सेस मिलेगी। ये देखो, ये सीड कोड के अंदर का पार्ट है, राइट। इसमें आप क्या देख रहे हो, 2 कॉटिलिडन है और ये एम्ब्रियोनल एक्सेस है। एम्ब्रियोनल एक्सेस में ऊपर पिम्यूल और नीचे की साइड में रेडिकल क्रिएट होते हैं, और 2 क्या है, ये कॉटिलिडन है, ये दोनों क्या है, कॉटिलिडन है। आप देखिए यहाँ पे कॉटिलिडन क्या है, कॉटिलिडन आपको फ्लैशी दिखेंगे, स्टोर करेंगे वो फूड को एट एंड ऑफ एक्सेल। आप इस एम्ब्रियोनल एक्सेस के एंड पे देखें तो रेडिकल और पिम्यूल देखने को मिल रहे हैं। जैसे आप बात करें कैस्टर की, जो आपने चिया जानते होगे, चिया जिसमें कैस्टर ऑयल निकालते हैं, जिससे उसके जो सीड होते हैं मैच्योरेशन के बाद भी उसके सीड के अंदर क्या होता है, इंडोस्पर्म भरा रहता है, तो क्या कहलाता है वो, इंडोस्पर्मिक सीड। और जैसे बीन ग्राम मीटर में बात करें तो यहाँ पे मैच्योरेशन के बाद सीड कोट के अंदर इंडोस्पर्म नहीं बचता, सो कॉल्ड नॉन इंडोस्पर्मिक। अगर आप इस सीड के स्ट्रक्चर की बात करें तो मोनोकॉट के सीड के स्ट्रक्चर को जब आप देखें तो उसमें आपको सिर्फ एक कॉटिलिडन देखने को मिलेगा, सो कॉल्ड मोनोकॉट। अगर इसके सीड को और ऑब्जर्व करें तो सीड आर इंडोस्पर्मिक हो गए, इंडोस्पर्म भरा होगा। मगर ऑर्किड के केस में आप क्या देखते हो, नॉन इंडोस्पर्मिक कंडीशन होती है। क्लियर है। मोस्टली कैसे होते हैं, इंडोस्पर्मिक, बट कुछ एग्जांपल भी, एक्सेप्शन भी है, जैसे ऑर्किड, इसमें नॉन इंडोस्पर्मिक कंडीशन है। जैसे आप सीरियल की बात करें, इंडोस्पर्मिक है। यहां पे आप क्या देखते हो, जैसे मेज जो है, इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन जो उसको हम सीड कोट बोलते हैं, वो भी फ्यूज रहती है फ्रूट वॉल के साथ, राइट। तो जो इनका सीड का कोट है, सीड का कोट भी किसके साथ फ्यूज है, फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़िए और समझिए मोनोकॉट के स्ट्रक्चर को। अब मोनोकॉट के स्ट्रक्चर में देखें तो मोनोकॉट का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें इंडोस्पर्म होगा। ये देखो इंडोस्पर्म है, इंडोस्पर्म कैसा है, बल्की है और स्टोर कर रहा है फूड को। ये क्या है, इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म में देखो फूड भरा हुआ है और इसकी कवरिंग हो रखी है। इसकी कवरिंग में आप क्या देख रहे हो, आउटर कवरिंग ऑफ इंडोस्पर्म जो है वो सेपरेट है एम्ब्रियो से। आउटर कवरिंग जो एम्ब्रियो की, इसकी इंडोस्पर्म की आउटर कवरिंग, ये देखो एलुरोन की लेयर है, ये इसको सेपरेट कर रही है। एलुरोन लेयर सेपरेट कर रही है इंडोस्पर्म को, किससे, इस एम्ब्रियो से, राइट। तो एम्ब्रियो से इसको अलग कर रही है। कौन अलग कर रहा है, प्रोटेक्टिव लेयर एलुरोन। एलुरोन लेयर क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करके रखती है, किसको, इंडोस्पर्म को, किससे, एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो आप देखोगे स्मॉल होता है और प्रेजेंट होता है कॉर्नर में, ग्रुप वाले साइड में, एट वन एंड। ये क्या है भाई आपका एम्ब्रियो। देखो एम्ब्रियो क्या है, कंपैरेटिवली छोटा है इंडोस्पर्म से। ठीक है, इसमें आप देखोगे इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज शील्ड शेप कॉटिलिडन। यहां पे आप क्या देखो, ये पूरा कॉटिलिडन वाला ही पार्ट है एक तरीके से, राइट। ये क्या है, कॉटिलिडन वाला पार्ट है। और ये कॉटिलिडन वाले पार्ट में ऊपर वाले पार्ट को आप स्पेसिफिकली क्या बोल रहे हो, स्क्यूटेलम। इसी को कॉटिलिडन को स्क्यूटेलम बोल रहे हैं। और इसमें एक शॉर्ट एम्ब्रियोनल एक्सेस दिखेगी जो पिम्यूल की होगी। यहाँ पे ऊपर साइड में पिम्यूल और नीचे साइड में रेडिकल। पिम्यूल और रेडिकल को ही कवर करते हुए क्या होंगे, कोलिप्टाइल और कोलियोराइजा। कोलियोराइजा राइजा वर्ड रूट के लिए होगा, तो रेडिकल को कवर कर रहा होगा कोलियोराइजा, और जो पिम्यूल है उसको कवर कर रहा होगा कोलिप्टाइल। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा सीड का। तो हमने क्या बात की, फ्लावर की बात की, हमने फ्रूट की बात की, हमने सीड की बात की। यहाँ पे तीनों ये पार्ट खत्म हो गए। अब आते हैं कुछ टेक्निकल टर्म में। जब हम फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, जब फैमिलीज की बात कर रहे होते हैं तो उनके फ्लोरल फॉर्मूला लिखने होते हैं हमको शॉर्ट्स में, तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती है। फॉर एग्जांपल जैसे बी आर, अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ब्रैक्टेट बोलेंगे। कैलिक्स के लिए के वर्ड यूज करेंगे, कोरोला के लिए सी। पेरियंथ के लिए जब कैलिक्स कोरोला फ्यूज हो जाएंगे, पेरियंथ बनाएंगे तो पी। एंड्रोसियम के लिए ए। गाइनीसियम में भी सुपीरियर ओवरी है तो अंडरलाइन करके जी बनाएंगे। गाइनीसियम में इंफीरियर ओवरी है तो अपर साइड में एरो बना देंगे। ठीक है, एक यहाँ पे लाइन क्रिएट कर देंगे। मेल के लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज होगी, ये सिंबल यूज होगा। फीमेल के लिए ये सिंबल यूज होगा। बाइसेक्सुअल में दोनों को मिला देंगे तो ये इस तरीके का सिंबल यूज होगा। नेक्स्ट देखो एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, ये सिमेट्री होंगी। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री में रेडियल सिमेट्री दिखेगी, इस तरीके का साइन यूज करेंगे। जाइगोमॉर्फिक में परसेंटेज जैसा मार्क यूज करेंगे। आगे देखिए और समझिए कि जो सोलेनेसी है, जिसको हम पोटैटो टोमेटो फैमिली बोल रहे हैं, इसमें आप जो प्लांट ऑब्जर्व करेंगे, इसमें हर्ब होंगे, शर्ब होंगे और कुछ रेयर ट्री होंगे। हर्बेसियस जो वुड होगी यहाँ पे, अल्टरनेट सिंपल लीव्स होगी यहाँ पे, सॉलिटरी एक्साइल और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होगी यहाँ पे। फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा। कैलिक्स 5 होंगे, फ्यूज होंगे। कोरोला 5 होंगे, फ्यूज होंगे। एंड्रोसियम 5 होंगे और एपीपेटलस होंगे, पेटल से अटैच होंगे। अभी आप डायग्राम में देख भी लोगे। गाइनीसियम आप सुपीरियर ओवरी देखोगे, बाइकार्पलरी। बाइकार्पलरी मतलब 2 कार्पल होंगे, 2 लोक्यूल होंगे यहाँ पे, राइट। और सिनकार्पस कंडीशन होगी। फ्रूट बेरी जैसे होंगे। अभी आप जैसे इसकी बात करोगे, मकोई की बात करोगे, वहां पे आपको बेरी कंडीशन मिलेगी। सीड में कई सारे सीड होंगे, इंडोस्पर्मिक होंगे। और फ्लोरल फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा कि रेडियल सिमेट्री, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5, फ्यूज, कोरोला 5, फ्यूज और एंड्रोसियम 5, एंड्रोसियम स्टेमन 5 और वो भी जुड़े हुए एपीपेटलस कंडीशन, तो ऊपर से एरो कर दिया। गाइनीसियम सुपीरियर ओवरी है, 2 होंगी और फ्यूज कंडीशन शो करेगी। और बेहतर तरीके से इस डायग्राम में आप समझ पाओगे। ये पर्टिकुलर डायग्राम देखो तो देखो कैलिक्स 5 है, 1 2 3 4 5 फ्यूज्ड है,
राइट, कैसे है, फ्यूज्ड है, राइट। तो कैलेक्स 5 फ्यूज, कोरोला देखो 5, 1 2 3 4 5, और ये फ्यूज भी है, यहां से कॉर्नर से फ्यूज भी है, राइट। एपीपेटलस कंडीशन देखो, यहां पे जो स्टेमन है देखो पेटल से ही जुड़े हुए हैं, स्टेमन जो है पेटल से जुड़े हुए हैं, तो एपीपेटलस। देखो बाई लोक्यूल वाली कंडीशन है ना, 2 लोक्यूल है, यहां पे 2 ओवरी के 2 कंडीशन है, और इसमें देखो इंडो जो सीड भी है, राइट, जो अंदर की तरफ एम्ब्रियो भी है, वो भी देखो कई सारे देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो यहां पे आपने क्या बोला था, यहां पे आपने बोला था ना बाई कार्पेलरी की कंडीशन है, यस बाई कार्पेलरी की कंडीशन है, और यहां पे सिनकार्पस कंडीशन है, दोनों फ्यूज है, बिल्कुल फ्यूज है, और कई सारे सीड मिलेंगे, इंडोस्पर्मिक सीड कई सारे होंगे, मैनी इंडोस्पर्मिक सीड, तो देखो यहाँ पे कई सारे सीड भी देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। जरा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे नजर डालते हैं, तो आप देखोगे ये फूड के सोर्स की तरह काम करते हैं, जैसे टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइस की तरह जैसे चिली, मेडिसिन में जैसे बेलिडोना और अश्वगंधा, फ्यूमिगेटरी जैसे टोबैको, ऑर्नामेंटल जैसे पेंट्यूनिया, राइट। ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन में जिन जिन बच्चों ने इस सेशन को बहुत आराम से पढ़ा हुआ है, ठीक है, और समझदारी से पढ़ा हुआ है और पहले से पता है, तो कमेंट सेक्शन में बच्चों को एग्जाम्पल मेंशन करने हैं सोलिनेसी के। देखता हूं कौन कौन से बच्चे हैं जो सोलिनेसी के जितने मैंने एग्जाम्पल बताए इनके अलावा 2 एग्जाम्पल और कौन बताएगा। अगर कोई बताएगा तो बिल्कुल मैं उसके उस पर्टिकुलर कमेंट को आंसर भी करूंगा कि यस यू आर राइट और रॉन्ग, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। और अपने अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, और अगर किसी का मुझे कमेंट बहुत प्यारा लगा तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं आपके कमेंट को भी प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। चलिए तो यहां पे सेशन को हम एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस सेशन सो इंटरेक्टिव। आप मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर किया होगा। मेहनत अपनी बरकरार रखना, जोरों शोरों से रखना। 5 तारीख को एग्जाम है, एकदम जी तोड़ के मेहनत करते रहिए, ठीक है। सेशन को यहां पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।